जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने स्थान पे सकुशल पूर्वक होंगे। अभी माँ दुर्गा के नवरात्रे पक्ष प्रारंभ है। माँ दुर्गा की आप सभी लोग आराधना करते हैं और माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को ये भी बताती रहती हूँ कि 9 दिन में आप किस किस चीज़ का भोग लगाएं और उन्हीं चीज़ों का आप लोग दान करें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ भगवती आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। अब तक आइए अब हम चर्चा करते हैं गीता के तृतीय अध्याय के बारे में। अब तक हमने गीता का प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, उनका महत्व और तीसरे अध्याय के महत्व के बारे में जाना और अब हम तीसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में प्रणाम हो। तीसरा अध्याय इस प्रकार। अर्जुन ने पहले तो प्रश्न कर ही लिया था, कह ही दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में उनको ये कहा कि तुम युद्ध करो और एक ज्ञानी पुरुष बनो तुम लोग। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को तीसरे अध्याय में क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान, कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपने श्रेष्ठ बताया है, तो फिर हे केशव, मुझे इन कर्मों में आप क्यों बांध रहे हो? मुझे फिर ज्ञान की प्राप्ति दो, आप कर्मों में मत बांधिए। तथा आप मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। मुझे क्या करना है? मेरे लिए एक तत्व को, एक बात को निश्चित करके बताइए कि व्यक्ति को ज्ञान में ही सारा सब कुछ मिल जाता है या व्यक्ति कर्म करे? क्या करे व्यक्ति, ये बताइए आप। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार के लोग हैं, एक ज्ञानियों के ज्ञान से और दूसरा योगियों के निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को त्यागना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य न तो कर्मों को करने से निष्काम को प्राप्त होता है और न ही कर्मों को त्याग करने से भगवान को प्राप्त करता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कर्म तो करना ही होता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न किए गए कर्मों को करते हैं। मतलब प्रकृति ने हमारे लिए कुछ कर्म डिसाइड कर रखे हैं कि स्त्री घर में खाना पकाएगी, बच्चों को पालेगी, पुरुष आजीविका कमाने बाहर जाएगा, फिर पुरुष जो आजीविका कमा के लाएगा उसका स्त्री उपभोग करेगी, अपने बच्चों को पालन पोषण करेगी, और ऐसे ही संसार की एक मर्यादा बनी हुई है। तो सभी को उस संसार की मर्यादा में रहते हुए अपने अपने कर्मों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इन कर्मों को करते करते मन से विचलित नहीं होता है, मन से इन चीज़ों का उपभोग नहीं करता है। मन से उपभोग करने का तात्पर्य क्या है कि आज जैसे मेरी नौकरी चली गई, आज मेरा बच्चा बीमार है, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप केवल उसको सुधारने का कर्म करें। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप वहाँ जाके अपना व्यापार करें, अपना कर्म करें, वहाँ सीट पे जाके बैठें, बाकी सब कुछ आप ईश्वर पे छोड़ दें, वही आपका कर्म है। बाकी उस फल की प्राप्ति की इच्छा ना करें कि आज मैं पूरे दिन दुकान पे बैठा रहा, आज मेरा व्यापार नहीं हुआ, आज मैं बच्ची को डॉक्टर के पास दिखाने लेके गया, मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई, इतने दिन से मैं शांत हूँ लेकिन सामने वाला मुझ पे क्रोध किए जा रहा है, मुझे इसका फल की प्राप्ति नहीं हुई। आप कतई ऐसा ना सोचें, केवल आप अपना कर्म करें। जो प्रकृति ने आपके लिए कर्म डिसाइड किया है
वो आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश गीता के 3 अध्याय में दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्षण मात्र भी बिना कर्म के रह सकता है। हे अर्जुन, बंधन के भय से कर्मों को त्याग करना योग्य नहीं है। यदि तू सोचता है कि मैं इन बंधनों में बंध गया हूं, पुरुष सोचे मैं विवाह के बाद बंधन में बंध गया हूं, ऐसा सोचकर तू कर्म ना करे तो यहां तू गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को बंधन में बंध के ही कर्म करना पड़ता है और इस संसार को चलाना होता है, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा को रचकर इस कर्म योग करने को कहा है कि आप लोग कर्म करें, यज्ञ करें। यज्ञ करके आप जैसा आचरण करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म से जो आपको आजीविका मिलती है, उस आजीविका का कुछ हिस्सा आप यज्ञ में और धर्म के कार्यों में लगाएं। यही प्रकृति का नियम है कि हम एक दूसरे को देते रहते हैं, उससे हमको मिलता रहता है और इस प्रकृति का चक्रव्यूह हमारे चारों ओर चलता रहता है। यदि हम इस नियम में नहीं बनते हैं, सिर्फ कर्मों के भोग से कमाया, खाया और खुद ही खाया, तो वो पाप होता है, वो चोरी कही जाती है, उसका पुण्य हमें कभी नहीं मिलता है। जो कर्म फल से हम आजीविका कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज, उस लाभ का कुछ परसेंटेज हमको दान भी करना चाहिए, गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, पशु पक्षियों की भी मदद करनी चाहिए, पशु पक्षियों को भी चारा खिलाना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। यदि हम प्रकृति के नियम के अनुसार एक दूसरे के काम नहीं आए तो हमारा कमाई करना और कर्म करना व्यर्थ है और हम आजीविका में लिप्त होकर पापी पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है और जो व्यक्ति अपने कर्म करता हुआ, कर्मों को भोगता हुआ कर्म करता है, संसार को चलाता है, वह पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार चलते हैं। बच्चे जिस तरीके से, बच्चों का हम लालन पालन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। बच्चों को जो ज्ञान मिलता है अच्छे बुरे का, हम बच्चों से ये तो कह देते हैं कि मेरा बच्चा बेकार निकल गया, मेरा बच्चा अच्छा नहीं निकला, लेकिन प्रथम सीढ़ी जो बच्चे की होती है वो बच्चे का परिवार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा वही आचरण करता है जो अपने माता पिता से सीखता है, जो अपने घर परिवार से सीखता है। इसलिए घर का आचरण हमको बहुत अच्छा रखना चाहिए, सुख शांति पूर्वक रखना चाहिए। वैसा ही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है वैसा ही आचरण अन्य लोग करना चाहते हैं, अन्य लोग करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो श्रेष्ठ आचरण करें। और भगवान श्री कृष्ण खुद से भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार, मेरे किए हुए कर्मों के अनुसार ही कर्म करेंगे। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा वैसे ही अन्य लोग कर्म करेंगे। मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में हम सबको कर्म करने के लिए कह रहे हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप से स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मैं मान लेता हूं। परंतु हे महाअनुभव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण ज्ञान में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है और प्रकृति के
गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाला मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसीलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और संताप रहित हुआ युद्ध कर। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू सिर्फ अपना कर्म कर, किसी बात की फल की इच्छा मत कर। तू ये सोच ले कि जो कुछ तुझसे करवा रहे हैं वो भगवान करवा रहे हैं, तू मुझ में आसक्त रहे और अपना कर्म कर और युद्ध कर। इस पर ये सब बात सुनकर अर्जुन ने पूछा फिर से श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ अब पाप का आचरण करता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महाअश्न अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढक जाता है। यदि हम कर्म में आसक्त हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान जो है वो ढक जाता है। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि अपना कर्म तो करते हैं लेकिन उस मोह में लिप्त नहीं हो जाते हैं। बच्चों को हमको पालना तो है, लालन पालन तो करना है, लेकिन हम अपने कर्म में इतना लिप्त ना हो जाए कि हम भगवान का सुमिरन करना ही बंद कर दें। अपना कर्म करते हुए आप भगवान का सुमिरन करें। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में हमको यही उपदेश दे रहे हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी की निश्चय को पूर्व मान। और यदि तू समझे कि इंद्रियों के रोककर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो यह तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से मन है और मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जाकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुरंजय कामरूप शत्रु को मार। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू अपनी बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान श्रेष्ठ अपनी आत्मा जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर। अपनी बुद्धि को द्वारा तुम अपने मन को वश में कर और अपना कर्म कर और युद्ध कर। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि हम भगवान का, ईश्वर का सुमिरन करना भी भूल जाए। 3 अध्याय में श्री कृष्ण भगवान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि आप कर्म करें और कर्म करते हुए कर्म में आसक्ति मेरी अपनाएं और मेरा ध्यान करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात प्यारे सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वासुदेव महाराज की जय हो। दोस्तों, अपना प्रेम और सहयोग देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्रेम मेरे चैनल को इसी तरीके से आप प्रदान करते रहें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।